स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपनी चल रही थी एक्सरसाइज 8 है अवकलज के अनुप्रयोग, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपके उस पर टॉपिक चल रहा था आपका मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब है आपके जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना हमने किया है उन सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके विविध प्रश्नमाला 8 में। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ अपन ने क्या क्या किया था। जैसे अपने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हुई थी, तब हमने किया था कि परिवर्तन दर ज्ञात की थी, यानी क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, कोण के सापेक्ष परिवर्तन, ऐसे। जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी उसमें चला था अपना वर्तमान और ह्रासमान, जिसमें हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन थे। एक में तो हमें अंतराल दिया होता, वर्तमान और ह्रासमान सिद्ध करना था, और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें केवल फलन दिया होता था, वो अंतराल निकालना होता और बताना होता था किस में वर्तमान और किस में ह्रासमान है। फिर आपकी एक्सरसाइज 8.3 थी, उसमें अपन ने पढ़ा था रेखा के बारे में, स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात की थी, अभिधर्म रेखा के समीकरण ज्ञात की, उनमें आपस में रिलेशन ज्ञात किए थे, प्रवणता के बारे में डिस्कस किया था। फिर आपकी आई थी एक्सरसाइज 8.4, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, सन्निकटन मान ज्ञात कर रहे थे। फिर आपकी एक्सरसाइज 8.5 थी, उसमें अपन ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें फलन दिए गए थे और मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पता करना था। फिर आई आपकी एक्सरसाइज 8.6, जिसमें रिलेटेड तो था मैक्सिमा और मिनिमा की, बस हमें फलन दिया हुआ नहीं था, पहले हमें फलन बनाना था, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा पे हमें डिस्कस करना था। अब आपके चलते विविध प्रश्नमाला 8 में इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है यदि बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। बेलन की त्रिज्या तो r है और उसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो आपको क्या करना है, तब त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपका जैसे ये मार्कर है, ये बेलन की तरह ही होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेलन है, उसके दोनों साइड वृत्त होते हैं, एक तो इधर वृत्त होता है, एक इधर वृत्त होता है। तो उसका क्षेत्रफल तो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर प्लस, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तब यही बराबर। फिर बचा आपका ये यहाँ से लेके इतना और ये राउंड, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई r h। आपका ये क्षेत्रफल हो गया इतना। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अपना किसका, बेलन का। अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष अपने क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी इसका r के सापेक्ष अपने क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम करते हैं। तो देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर, तो a बराबर हो गया आपका 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये होगा। अब इसका अवकलन करते हैं, r के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो a का तो हो गया आपका dA बट्टा dr बराबर 2 पाई, आपका ऐसे रह गया, r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r प्लस 2 पाई h, आपका ऐसे रह गया, r का हो गया 8। तो आपका आ गया dA बट्टा dr बराबर 4 पाई r प्लस 2 पाई h। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन आपका, फलन y बराबर x³ + 1 के लिए x तथा y के मान ज्ञात करना है, यानी अपने को x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान भी ज्ञात करना है। जबकि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर के 3 गुना है। y में परिवर्तन यानी y में परिवर्तन हो गया आपका dy और x में परिवर्तन हो गया आपका dx। तो देखो, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की 3 गुना, यानी किसको 3 से गुणा करें तब दूसरे के बराबर हो जाए। तो देखो, x में परिवर्तन की 3 गुणा, यानी आप x में परिवर्तन उसको 3 से गुणा कर दो तो वो बराबर हो जाएगा y में परिवर्तन की दर के बराबर। ये हो गया, ये अपने को दिया हुआ है, ये चीज अपने को दी हुई है।
तो आपको कह रहा है x और y है उसके मान क्या होंगे वो ज्ञात करो। तो वो ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपने को जो दिया वो लिखेंगे। तो गिवन दैट हमें दिया हुआ क्या है, y बराबर x³ प्लस का 1, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, y में परिवर्तन की दर है वो 3 गुणी है x में परिवर्तन की दर के। तो अब dx का भाग इधर दे दो, तो dy बट्टा dx बराबर हो गया आपका 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो dy बट्टा dx बराबर 3 है, यहाँ y है, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते तो यहाँ भी क्या होगा आपका dy बट्टा dx बन जाएगा। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर। अब आपका x³ है तो x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 1 आपका अचर है, इसके साथ कोई x का पद नहीं है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका dy बट्टा dx बराबर आ गया 3x² और dy बट्टा dx बराबर क्या 3 है। तो समीकरण 2 में हम dy बट्टा dx की जगह हमने ये रख दिया, तो ये आ गया आपका 3। dy बट्टा dx है बराबर 3 है, तो dy बट्टा dx का मान ये रहा आपका, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब 3 से 3 का भाग लग गया, तो x² बराबर आ गया 1, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। x² बराबर 1 है तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 1। हमारे पास x के दो मान आ गए, एक तो प्लस का 1 एक माइनस का 1। हमें y का मान और ज्ञात करना, तो y का मान कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा। तो समीकरण 1 से इसमें लिखेंगे जब आपका x बराबर -1 तो y बराबर, अब x का मान -1 इसमें रखेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 1 ही, -1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 0, ये हो गया 0। और जब आपका x बराबर 1 तो y बराबर, जब x का मान हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया 2। अब कहते हैं अतः x के मान x तथा y के मान -1 0 या 1 2, ये तो 2 मान आ गया अपने पास। x का मान जब -1 होगा तो y का 0 हो जाएगा, x का मान जब 1 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि चरघातांकी फलन e⁻x वर्धमान फलन होता है। तो आपका चरघातांकी फलन है वो e⁻x है, ये वर्धमान फलन है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको वापस अपना पुराना रिवाइज करना है कि वर्धमान और ह्रासमान का पता कैसे चलता है। तो देखो अगर हमें f(x) बराबर कोई फलन दिया हो, जैसे y बराबर f(x) दे दिया, अब dy बट्टा dx हमने ज्ञात किया, यानी यहाँ हो गया आपका f(x) का मान x हो गया। अब अगर इसका मान 0 से बड़ा आया तो वो फलन हो गया आपका वर्धमान, और अगर इसका मान 0 से छोटा आया तो वो फलन हो गया आपका ह्रासमान। तो हमें इस फलन को क्या करना है, वर्धमान सिद्ध करना है। तो देखो अब सिद्ध वर्धमान करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई अंतराल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें अंतराल दिया हुआ नहीं है। तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इससे अंतराल तो हम ज्ञात कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अंतराल ज्ञात करते हैं तब dy बट्टा dx बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, और यहाँ हम e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही रहा, जो 0 के बराबर कर देंगे तो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, e⁻x का मान कभी भी 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो यहाँ से तो हम अंतराल ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी सभी संख्याएं हैं आपकी जो वास्तविक संख्या है उसके लिए हम इसका मान चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे f(x) ज्ञात कर लेंगे। कर लिया तो हमारे पास देखो 2 मान होते हैं, 3 मान होते हैं आपका। एक तो x बराबर 0 हो गया, एक x का मान 0 से छोटा हो गया, एक x का मान 0 से बड़ा हो गया। इन तीनों संख्याओं, इन तीनों कंडीशनों में आपकी सभी वास्तविक संख्याएं शामिल हो गई। इन तीनों कंडीशंस, तीनों मान हम इस प्रकार के तीनों मान इसमें रखेंगे
अगर तीनों स्थितियों में मान इसका क्या आ गया, धनात्मक आ गया, तो हम कह देंगे कि आपका e की पावर x यानी चरघातांकी फलन है वो वर्धमान है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको fx मान लेते हैं, तो लेट आपका fx बराबर हो गया e की पावर x। अब इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो इसका हो जाएगा f डेस x, और ये हो गया आपका e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन, जब आपका x क्या हो ग्रेटर देन 0, यानी x का मान जब 0 से बड़ा हो, तब आपका f डेस x है बराबर e की पावर पॉजिटिव, यानी x का मान यहाँ क्या रख दिया हमने, पॉजिटिव रख दिया। अब यहाँ x का मान पॉजिटिव रखा तो ये मान क्या है आपका 0 से तो बड़ा ही है। देखो यहाँ x के मान धनात्मक में कुछ ही रख दो, जैसे हमने 1 रखा तो 1 की घात 1 है वो 0 से बड़ा है, 2 रखा तो 2 भी 0 से बड़ा है, 3 रखा तो 3 भी क्या 0 से बड़ा है, यानी कुछ भी मान रख दो आपका मान क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो यहाँ पॉजिटिव x लेते हैं प्लस x, ये लो ये लिया हमने, तब आपका f डेस x है वो हो जाएगा क्या होगा, e की घात माइनस का x हो गया। x का मान हमने ये लिया तो ये माइनस x हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा e की पावर x लिख सकते हैं, यानी 1 बट्टा पॉजिटिव, यहाँ से मान इसका क्या आया, पॉजिटिव आया, तो आप 1 में किसी भी धनात्मक संख्या का भाग दो क्या आएगा आपका 0 से बड़ा ही आएगा। फिर थर्ड कंडीशन हम देते हैं, x का मान 0 के बराबर हो, तब आपका f डेस x बराबर क्या हो जाएगा, e की घात 0, e की घात 0 कितना 1 होता है, वो भी क्या होता है 0 से बड़ा होता है। अब ये तीनों कंडीशन आ गई आपकी, तो हम कहेंगे 1, 2 तथा 3 से आपको क्या मिला, f डेस x है वो ग्रेटर देन 0 मिला। तीनों स्थितियां ये कहती है कि आपका f डेस x है उसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कह देंगे इसलिए चरघातांकी फलन e की पावर x वर्धमान फलन है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर से एक बार देख लो, हमें चरघातांकी फलन e की पावर x दिया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आपका वर्धमान है। वर्धमान क्या होता है, जो भी फलन दिया गया उसका एक बार अवकलन का मान क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले फलन लिया f(x) के बराबर मान लिया e की पावर x को, फिर इसका अवकलन किया f डेस x प्राप्त किया, फिर x का मान हमने 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर रखा। तीनों स्थितियों में आपका मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक आ रहा है तो हम कह देंगे कि आपका जो चरघातांकी फलन है वो क्या है, वर्धमान फलन है। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन चौथा, इसमें दिया हुआ आपको, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x। यहाँ आपका बेस और होता है। देखो अभी जिस क्वेश्चन में बेस आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, जिस क्वेश्चन में बेस दिखाई नहीं दे रहा हो इसका मतलब ये है कि उसका बेस क्या है, e है, यानी यहाँ e बेस है। फिर कह रहा है अंतराल 0 से π/2 में तो वर्धमान तथा ये अंतराल इसमें क्या आपका ह्रासमान है, यानी आपका 0 से π/2 का मतलब 0 से 90, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री में आपका वर्धमान है, यानी f डेस x का मान क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। और π/2 से लेके पाई तक, यानी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री में के बीच आपका f डेस x है उसका मान नेगेटिव है, ऐसा है। वर्धमान होगा तो f डेस x का मान धनात्मक आएगा, ह्रासमान आएगा तो f डेस x का मान ऋणात्मक आएगा। ये चीज अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो वर्धमान बताना हो या ह्रासमान बताना हो उसके लिए हमें f डेस x चाहिए। f डेस x का मतलब ये हो गया कि f(x) का x के सापेक्ष एक बार अवकलन है, उसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो फलन दिया गया है उसका पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर इस अंतराल में और इस अंतराल में हम बताएंगे कि इसमें तो धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले आपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है
वो लिखते हैं गिवन दैट आपका आ गया एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, ये दिया आपने। तो अब इसका हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो यहाँ तो हो गया आपका एफ डेस एक्स बराबर log साइन एक्स का हो जाएगा। तो log का होता है 1 अंदर बड़ा, तो log का हो जाएगा 1 साइन एक्स गुणा फिर साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स। इसका मतलब आपका एफ डेस एक्स बराबर आ गया कोट एक्स। तो एफ डेस एक्स बराबर कोट एक्स आ गया। अब देखो कोट एक्स में हम क्या करेंगे, 0 से 90 डिग्री है आपका, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई मान रखेंगे इसमें। तो हमने क्या किया 45 रख दिया, यानी एक्स बराबर कर दिया π/4। तो आपका बन गया एफ डेस एक्स π/4। तो इधर हो गया आपका कोट π/4। कोट π/4 का मतलब हो गया 1, और 1 क्या होता है आपका धनात्मक होता है, और ये क्या होता है आपका 0 से बड़ा होता है। तो हम कह देंगे चूंकि अंतराल 0 से π/2 में कोट एक्स धनात्मक होता है, इसलिए आपका एफ डेस एक्स भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा हो गया। अब ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस अंतराल में क्या है, जो फलन दिया गया है वो वर्तमान है। तो एक चीज हमने यहाँ पे बता दी। तो करेंगे अतः फलन f अंतराल 0 से π/2 में वर्तमान ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे पर, अंतराल चलते हैं 90 से 180 के बीच में। तो अब कहेंगे पुनः चूंकि अंतराल π/2 से पाई में आपका कोट एक्स है, कोट एक्स ऋणात्मक होता है, इसलिए आपका एफ डेस एक्स है वो आ गया नेगेटिव का मतलब आ गया 0 से छोटा। और हमें यही सिद्ध बताना था कि भाई ये नेगेटिव है आपका, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि ये इस अंतराल में क्या है आपका ह्रासमान है। तो इसमें आ गया आपका नेगेटिव। तो हम कह देंगे अतः दिया गया फलन अंतराल π/2 से पाई में ह्रासमान। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक मेथड तो हमें जो अंतराल दिया हुआ हो और फलन भी हमें दिया हुआ और हमें सिद्ध करना हो कि ये वर्तमान है या ह्रासमान है, तो हम इस प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। एक अगर इस मेथड्स को चेंज करना चाहें तो चेंज कैसे करोगे, देखो हम क्या करेंगे, यहां तक तो हमें करना ही पड़ेगा। उसके पश्चात देखो हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था कि इसके पश्चात हम ऐसे मार्किंग में फर्स्ट लगा के हम कहते थे कि आपका फलन वर्धमान होगा यदि, कब होगा, यदि आपका एफ डेस एक्स है वो 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा कौन है, एफ डेस एक्स कौन है आपका कोट एक्स है। अब कोट एक्स का मान 0 से बड़ा कहाँ आता है, तो देखो कोट एक्स का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो आपका अंतराल है 0 से π/2, उसमें क्या आता है, कोट एक्स का मान धनात्मक आता है। वैसे ही अगर ह्रासमान की बात करें तो हम ऐसे पॉइंट 2 लगाएंगे ह्रासमान के लिए। तो ह्रासमान के लिए क्या आएगा, आपका एफ डेस एक्स है वो 0 से छोटा आएगा। अब एफ डेस एक्स कौन है आपका कोट एक्स है, तो कोट एक्स 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहां से हम अंतराल निकाल लेंगे और कह देंगे π/2 से अगर हम पाई लें तो उसमें आपका क्या आएगा कि कोट एक्स है वो 0 से छोटा आएगा। यानी इस अंतराल में आपका ह्रासमान हो गया और इस अंतराल में आपका फलन क्या हो गया, वर्धमान हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपका जो असाइनमेंट होमवर्क वाला पेज है उसमें
विविध प्रश्नमाला का आपकी फोटो, क्वेश्चनों की फोटो खींच के अपलोड की हुई है, तो उससे आप विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस को देखना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।